ज्यादा सामान इकट्ठा करने का अनावश्यक प्रयास न करें। अगर किसी को खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, थकान आदि हो तो घबराए नहीं। निकटतम स्वास्थ्य केंद्र से टेलीफोन द्वारा ही संपर्क का निर्देशों का पालन करें। कोरोना वायरस से होने वाली परेशानियां भी अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर घर पे ही क्वारंटाइन रहकर हम ठीक कर सकते हैं। अनावश्यक रूप से अस्पतालों में भीड़ न लगाएं। आयुष मंत्रालय द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का अवश्य ही पालन करें। अपने घर के बुजुर्ग बीमार परिजन की विशेष देखभाल करें। आरोग्य सेतु ऐप अपने फोन पे जरूर डाउनलोड करें। हम सब भारतवासी मिलकर प्रयास करेंगे तो कोरोना वायरस जरूर हारेगा और देश जीतेगा। नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से मृतकों की संख्या बढ़कर 58 हुई। संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 8,800 के पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। प्रदेश में किशनगंज, अररिया और पश्चिम चंपारण जिले में कई स्थानों पर भारी बारिश। गलगलिया में 140 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। और लगातार बारिश के कारण बागमती, गंडक और परमान नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से मृतकों की संख्या बढ़कर 58 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने आज रोहतास जिले में एक संक्रमित मरीज की मृत्यु की पुष्टि की। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान 180 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 8,800 से अधिक हो गई है। राज्य में संक्रमण के सबसे अधिक 29 नए मामले भोजपुर के हैं। वहीं भागलपुर में 23, पटना में 18, मधेपुरा और लखीसराय में 15-15, बक्सर में 12, औरंगाबाद में 9, नवादा में 8, किशनगंज में 6, जमुई और जहानाबाद में 5-5, सुपौल में 4, पश्चिम चंपारण, सारण, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, अरवल और दरभंगा में 3-3, बांका, बेगूसराय, कैमूर और मधुबनी में 2-2, कटिहार, खगड़िया, गोपालगंज, पूर्णिया और सीवान में 1-1 व्यक्ति के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। लगभग 78% लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि अब तक 6,930 कोरोना संक्रमित स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। देश भर में कोविड-19 महामारी के 18,592 नए मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमित लोगों की कुल संख्या 5,08,953 हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार अब तक 2,95,881 लोग उपचार के बाद स्वस्थ भी हो चुके हैं। स्वस्थ होने वालों की दर 58.13% हो गई है। वहीं महामारी से अब तक 15,685 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश कोरोना योद्धाओं के बल पर पूरी दृढ़ता से कोविड-19 से लड़ रहा है। श्री मोदी ने दिल्ली में एक कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि लॉकडाउन और सरकार के कई अन्य उपायों तथा लोगों के साहस के कारण भारत कोरोना संक्रमण के मामले में आज कई अन्य देशों से बेहतर स्थिति में है। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस से स्वस्थ होने की दर बढ़ रही है और लोगों के मनोबल ने अच्छे परिणाम दिए हैं। फिर भी हम कोताही नहीं बरत सकते। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों को अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मास्क पहनना, 2 गज की सुरक्षित दूरी रखना और भीड़-भाड़ वाली जगहों से बचना अब भी बहुत आवश्यक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 66वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर उपलब्ध रहेगा। मन की बात आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी सुना जा सकता है। इसके अलावा सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के यूट्यूब चैनलों पर भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। मन की बात कार्यक्रम के तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा।
इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि 8 बजे से भी सुना जा सकता है। प्रदेश में किशनगंज, अररिया और पश्चिम चंपारण जिले के कई स्थानों पर भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार किशनगंज के गलगलिया में 140 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। वहीं जिले के तैयबपुर और ठाकुरगंज में 100 मिलीमीटर वर्षा हुई है। अररिया, पश्चिम चंपारण, बेगूसराय, मधुबनी, समस्तीपुर, रोहतास, औरंगाबाद सहित आसपास के जिलों में कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय है, जिसके चलते राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा हुई है। मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि अगले 2 दिनों तक राज्य भर के अधिकांश क्षेत्रों में भारी वर्षा की संभावना है। बारिश के दौरान कई स्थानों पर वज्रपात की भी आशंका है। इसे देखते हुए राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से बारिश के दौरान खुले में नहीं जाने की अपील की है। लोगों से कहा गया है कि वे पेड़ों के नीचे आश्रय न लें। राज्य भर की विभिन्न नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में वर्षा के कारण प्रदेश की सभी प्रमुख नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी, महानंदा और परमान नदी विभिन्न स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंडक नदी का जलस्तर गोपालगंज जिले के डुमरिया घाट में लगातार खतरे के निशान के ऊपर बना हुआ है। वहीं सीतामढ़ी जिले में बागमती नदी ढेंग में खतरे के निशान को पार कर गई है, जबकि कटौंझा में ये लाल निशान से केवल 10 सेंटीमीटर नीचे है। अधवारा समूह और लाल बकैया नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। अररिया जिले में परमान नदी उफान पर है। आज इसका जलस्तर लाल निशान से 48 सेंटीमीटर अधिक दर्ज किया गया। इधर कोसी नदी का जलस्तर सुपौल के बसुआ और खगड़िया के बलतारा में, बागमती नदी का जलस्तर सीतामढ़ी जिले के ढेंग ब्रिज तथा रुन्नी सैदपुर और मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में लाल निशान को पार कर गया है। वहीं घाघरा नदी का जलस्तर सीवान जिले के दरौली में खतरे के निशान के आसपास बना हुआ है। गंगा नदी का जलस्तर पटना, मुंगेर और भागलपुर के विभिन्न घाटों पर तेजी से बढ़ रहा है। पुनपुन और सोन नदियों के जलस्तर में भी बढ़ोतरी हुई है। इधर कमला बलान का जलस्तर मधुबनी जिले के जयनगर और महानंदा नदी का जलस्तर पूर्णिया जिले के ढेंगरा घाट में लाल निशान से कुछ ही सेंटीमीटर नीचे है। प्रदेश में अनलॉक के पहले चरण में स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों के उल्लंघन के मामले में अब तक 66 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक 20,562 वाहनों की जब्ती की गई है। उल्लंघन करने वाले लोगों से 5,30,000 से अधिक रुपए का जुर्माना वसूल किया गया है। मुजफ्फरपुर जिले के बाबा गरीबनाथ मंदिर में होने वाला श्रावणी महोत्सव इस वर्ष कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर रद्द कर दिया गया है। शेष खबरें एक अंतराल के बाद। पूरी दुनिया अभी कोरोना से जंग लड़ रही है और ये जंग हमारी समझ और थोड़ी सी एहतियात से जीती जा सकती है। जैसे आप अपने हाथों को बार बार साबुन से साफ करें, नाक, आंख, मुंह को छूने से बचें। अगर आपको खांसी, सर्दी या जुकाम है तो जल्द ही नजदीकी अस्पताल जाएं और वहां दिए गए निर्देशों का पालन करें। इसके अलावा मॉल, मार्केट या फिर किसी भी ऐसी भीड़ वाली जगह जहां आवश्यकता ना हो वहां जाने से बचें। अगर आपको छींक आ रही है तो अपनी केहूनी से अपने मुंह को ढके। मास्क का प्रयोग जरूर करें। फलों, सब्जियों को अच्छे से साफ करें और अच्छे से पके भोजन का ही सेवन करें। मांसाहार भोजन को अच्छे से पकाएं, हाथ मिलाने से बचें। अपनी प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करें। अफवाहों से बचें। आपका स्वास्थ्य आपके हाथ। थोड़ी सी सजगता बचाएगी आपकी जान। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। आयुष विभाग ने कहा है कि आयुर्वेदिक दवाओं का उपयोग कर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जा सकती है, जो कोविड-19 महामारी से बचाने में काफी मददगार होती है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की प्रोफेसर तनुजा निसारी ने आकाशवाणी को बताया कि आयुर्वेद में इम्यूनिटी बढ़ाने के कई उपाय हैं। प्रोफेसर निसारी ने बताया कि घर में ही उपलब्ध तुलसी और अन्य मसालों से काढ़ा बनाकर शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है।
5 चीजें हैं, 3 चीज एक भाग है जिसमें दालचीनी, काली मुनक्का और तुलसी, और 1/4 2 चीजें हैं जो है गर्म मसाले है, गर्म तासीर की है, वो है काली मिर्च और सौंठ। ऐसी 5 चीजों को अगर हम इकट्ठा करें तो वो चाय पत्ती का जैसे हम चाय बनाते हैं, 1 चम्मच डालते हैं 1 गिलास में, तो मिला के वो 1 चम्मच हो जाता है। पानी उबल गया तो अपने चाय की जगह अगर इसको डाला और 2-3 मिनट उबलने के बाद उसका कलर तुरंत चेंज हो जाता है। अब ढक के चाय को जैसे छानते हैं वैसे छान के लिया। सीबीआई ने भागलपुर जिले में हुए अरबों रुपए के सृजन घोटाला के 3 अलग अलग मामलों में भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी और पटना प्रमंडल के पूर्व आयुक्त केपी रमैया समेत 60 लोगों के खिलाफ पटना स्थित विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। पहले मामले में ब्यूरो ने 28 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। आरोपितों में भागलपुर के जिलाधिकारी रहे केपी रमैया, नजारत के उप समाहर्ता विजय कुमार, नाजिर अमरेंद्र कुमार यादव, सृजन संस्था की प्रबंधक सचिव सरिता झा, अध्यक्ष शुभ लक्ष्मी प्रसाद, बैंक ऑफ बड़ौदा के तत्कालीन मुख्य प्रबंधक शंकर प्रसाद दास, संयुक्त प्रबंधक वरुण कुमार, शाखा प्रबंधक गोलक बिहारी पंडा, शाखा प्रबंधक आनंद चंद्र गदाई के अलावा सृजन की पूर्व सचिव मनोरमा देवी शामिल हैं। मनोरमा देवी की मृत्यु हो चुकी है। दूसरे मामले में 13 और तीसरे मामले में 19 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है। वर्ष 2017 में सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू की थी। अभी तक जांच एजेंसी 25 मामलों में आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। फसल को क्षति पहुंचाने वाले टिड्डियों का दल पश्चिम चंपारण जिले में पहुंच गया है। पूरे जिले में सतर्कता बढ़ा दी गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले के बैरिया और नौतन होते हुए टिड्डियों का दल गौनाहा और नरकटियागंज की ओर बढ़ गया है। टिड्डियों के प्रकोप से बचने के लिए कीटनाशकों का छिड़काव किया जा रहा है, जबकि स्थानीय लोग तेज ध्वनि के साधनों का उपयोग कर फसल को क्षति पहुंचाने वाले इन जीवों को भगा रहे हैं। गौरतलब है कि कल इन कीटों का दल मुजफ्फरपुर होते हुए कैमूर, सीवान और गोपालगंज पहुंचा था। हजारों की संख्या में टिड्डी दल के आने से धान के बिचड़े के नष्ट होने की खबर है। इधर कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि टिड्डियों की रोकथाम के लिए हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम चंपारण और मधुबनी जिले में गन्ने के खेतों में टिड्डियों को देखा गया है। कृषि विभाग के अधिकारी पूरी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। प्रदेश में आज से नए राशन कार्ड का घर घर वितरण शुरू हो गया है। राज्य सरकार ने राशन कार्ड का वितरण 15 जुलाई तक पूरा करने का निर्देश दिया है। राज्य में नए राशन कार्ड लोक सेवाओं का अधिकार कानून के तहत बनाए गए हैं। खगड़िया से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में लगभग 23,000 परिवारों के बीच राशन कार्ड का वितरण किया जाएगा। वहीं शेखपुरा में 11,000 कार्ड वितरित करने का लक्ष्य है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति में पहली बार लकड़ी आधारित उद्योगों को प्राथमिकता क्षेत्र में शामिल करने से राज्य के किसानों को लाभ मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि कृषि वानिकी का उद्देश्य किसानों की आमदनी में वृद्धि करना है। उन्होंने कहा कि नई उद्योग नीति में कई प्रकार की छूट दी गई है। केंद्र सरकार ने उस खबर का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को मेडिकल की पीजी सीटों के आवंटन और उनकी ऑनलाइन काउंसलिंग से संबंधित पत्र जारी किया है। पत्र सूचना कार्यालय ने स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से बताया है कि ऐसा कोई भी पत्र किसी भी राज्य के मुख्य सचिव को नहीं भेजा गया है। केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड़ानों को 15 जुलाई तक बंद रखने का फैसला किया है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा इस संबंध में जारी सर्कुलर में कहा गया है कि ये रोक अंतर्राष्ट्रीय कार्गो विमान और डीजीसीए की ओर से अनुमति प्राप्त उड़ानों पर लागू नहीं होगी। राज्य में आगामी 29 तारीख तक ऑनलाइन दाखिल खारिज, ऑनलाइन लगान और परिमार्जन का कार्य स्थगित रहेगा। राजस्व और भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि सर्वर मेंटेनेंस के कारण ये सभी कार्य स्थगित हैं। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश उपाध्यक्ष विजेंद्र यादव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। श्री यादव भोजपुर जिले के संदेश विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी रह चुके हैं। भागलपुर जिले के लोदीपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक कार्बाइन के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मुस्तफापुर गांव में पुलिस ने एक ट्रक से 5,000 लीटर विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। जब्त की गई शराब की कीमत 25 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं गोपालगंज जिले के कुचायकट थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 से उत्पाद विभाग की टीम ने एक ट्रक से 300 कार्टन विदेशी शराब के साथ चालक को गिरफ्तार किया है। बरामद शराब की कीमत 15 लाख रुपए से अधिक बताई जाती है।
और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से मृतकों की संख्या बढ़कर 58 हुई। संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 8,800 के पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। प्रदेश में किशनगंज, अररिया और पश्चिम चंपारण जिले में कई स्थानों पर भारी बारिश। गलगलिया में 140 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई और लगातार बारिश के कारण बागमती, गंडक और परमान नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।